तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है, इसमें log 2। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे इंडिसेस चैप्टर और लॉगरिथम में कितना समानता है। देखिए, जब हम लोग इंडिसेस पढ़े थे तो बोले थे कि बेस को थोड़ा बड़ा बनाना है और पावर को थोड़ा छोटा बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगने लगेगा। a⁴m को कुछ बच्चा ऐसे लिख देता है बगल में, तो एकदम भूल है, हालांकि ये m पावर में होना चाहिए। तो जब आपका बेस बड़ा बनेगा और पावर छोटा बनेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर लगने लगेगा। उसी तरह से लॉगरिथम में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जी जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा बनाइएगा, ताकि जब आप बेस लिखिएगा तो ये नंबर से टच में नहीं रहेगा, एकदम अलग लगेगा। तो जी का बेस थोड़ा सा लंबा बनाएंगे हम लोग ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में। फिर लॉग यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे फिर क्या है, सेकंड ब्रैकेट log 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट log 3, और फिर यहाँ पे 27 का ऊपर क्यूब, यहाँ ब्रैकेट में दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाए। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हम लोग को काम करते करते पीछे जाना है। तो इसको पहले हम लोग उतार देंगे log 2, थर्ड ब्रैकेट, फिर log 2, फिर सेकंड ब्रैकेट देके लिखेंगे log 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, यहाँ लिखेंगे log 3। अब देखिए 27 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। 27 के जगह में लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ऊपर में एक तो क्यूब ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 9, है ना। जैसे 27 का ऊपर में है क्यूब, तो हम लोग 27 के जगह में लिखेंगे 3 का क्यूब, और पहले से तो 3 है ये वाला, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 9। 6 नहीं होगा, याद रहे, पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 3 से 9 होगा, तो ये हो गया 3 टू द पावर 9। अब क्या होगा, ये जो इसका पावर है ये कहाँ जाता है, बगल में जाता है, तो उसको गिरा देंगे पीछे। यहाँ आएगा log बेस 2, थर्ड ब्रैकेट log 2, फिर आएगा log 3, यहाँ आएगा 9 log 3, ये वाला 9 यहाँ पे आ गया, और ये फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव कर दिया तो यहाँ बच गया 9। अब log ऑफ 3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ सेम बेस 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और 9 के जगह लिख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे log 2, फिर log 2, यहाँ पे आएगा log 3, और ये 9 के जगह में क्या लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर, और ये होगा 1। तो ये 1 को हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 को नहीं लिखना ही अच्छा, नहीं तो फिर लगेगा कुछ गलती हो जाएगा। यहाँ पे हुआ सेकंड ब्रैकेट 1। अब 3 के ऊपर पावर 2 है, तो ये फिर से पावर यहाँ का होगा, बगल में आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे log 2, फिर आएगा log 2 और 2, ये वाला 2 जो है यहाँ पे आया और सेकंड ब्रैकेट रिमूव कर दिए, तो log 2 हो गया, और यह क्या हो जाएगा log ऑफ 3। उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहाँ आएगा log 2, यहाँ पे देखना है log 3 क्या होगा, सेम बेस 1, log 2 क्या होगा, सेम बेस 1, 1 इंटू 1, तो फाइनली यहाँ पे आएगा 1। और log ऑफ 1 कितना होता है, 0। ये पहले ही फॉर्मूला था हम लोग का कि अगर log ऑफ सेम बेस आ जाए तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे 1 होगा तो ये हो जाएगा 0, यही हो गया इसका आंसर। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी में। क्वेश्चन नंबर 4 का सी में क्या लिखा है, log 4/3
इंटू लॉग 5/4, 5 बाई नहीं सॉरी बेस है, लॉग 6 5 इंटू लॉग 6 7 और फिर दिया है लॉग 7 3। तो इसका वैल्यू निकालना है। इससे पहले भी हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे कि जब भी लॉग 4 और 3 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, log 4 बाई log 3। एक फार्मूला पढ़े थे, शायद 6 या 7 नंबर का फार्मूला था, log 4 बाई log 3 लिख देंगे। और हम बेस अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नहीं देंगे हम लोग यहाँ पे 5 और यहाँ पे होगा log 4 इंटू इसका क्या होगा log 6 बाई log 5, यहाँ पे क्या होगा log 7 बाई log 6, यहाँ होगा log 3 और यहाँ होगा log 7। तो log 7 नीचे ऊपर कट गया, log 6 नीचे ऊपर, log 5 नीचे ऊपर, सब कट जाएगा, log 3 यहाँ पे है log 3 कट गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो 1 इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का डी अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। तो 2 तरीका होने से क्या होगा, जब जिस मेथड को बनाने से आसानी होगा उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो एक मेथड तो अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं 4 का डी में। फोर का डी क्या लिखा है, log 10 बेस में यहाँ लिखा है 384 बाई 5 प्लस log 10 फिर है 81 बाई 32 फिर दिया है log बेस में 10 वाला 32 है, यहाँ दिया है 3 5 बाई 3 फिर है log 10 1 बाई 9। तो यहाँ पे सब ठीक ठाक है, बस यहाँ पे 3 है और एक 3 का रूल क्या है कि 3 आ जाता है पूरा ऊपर पावर में। तो इसको सबसे पहले ऊपर हम लोग पावर में दे देंगे। इसको लिखते हैं log 10 384 बाई 5 प्लस log 10 81 बाई 32 प्लस log 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बाई 3 का पावर में क्यूब प्लस log ऑफ 10 1 बाई 9। अब जो हम लोग पढ़े थे कि प्लस में सबको क्या कर देना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो उसी रूल के हिसाब से एक बार log 10 लिखेंगे और सबको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 384 बाई 5 इंटू 81 बाई 32 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27 और ये वाला क्या होगा 1 बाई 9। तो एक बार log लिख के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, फिर 9 3 जा 27 होगा, फिर 5 से काटने से यहाँ आएगा 25, उसके बाद ये वाला 3 से काटना होगा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24, उसके बाद 8 से काट रहे हैं 8 4 जा 28 को काटेंगे तो हाँ 8 1 जा 8 और 8 6 जा 40, फिर 4 से काट देंगे तो ये आएगा 4। तो क्या हो गया, यहाँ आएगा log 10, यहाँ है 4 और यहाँ है 25, तो ये हो गया 100। अब हम लोग क्या लिख देंगे इसको log 10 और
100 की जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, पावर बगल में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10 इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ सेम बेस क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया 2 1 जा 2, इसका हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया 2, सॉरी हाँ 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 5 का 2 एक जैसा है, तो हम लोग एक जैसा नहीं है फिर भी कुछ आइडिया रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1। फाइव का 1, इसमें क्या दिया है, लॉग ऑफ 75/16। यहाँ LHS RHS प्रूफ करना है, इसलिए LHS लेंगे। फिर लिखा है -2 log 5/9। फिर लिखा है प्लस लॉग ऑफ 32/243। तो यहाँ पे इसको बेस नहीं दिया है, तो बेस हम लोग को समझ लेना है 10 है, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 32/243। अब क्या किए थे, इससे पहले एक बार लॉग लिखे थे और यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे तो सब प्लस था इसलिए मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ एक ठो माइनस है, और माइनस कहाँ चल जाता है, डिवाइड में चल जाता है। तो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा 75/16 इंटू 32/243। अब इसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे में। तो नीचे हम नहीं लिख के इसको उल्टा लिख देंगे, इसको हमको डिवाइड में देना था, इसका डिवाइड में। यहाँ पे इस तरह से लिख के हमको लिखना था 5/9 का होल स्क्वायर, लेकिन हम नीचे इसको नहीं लिख के हम चाहें तो इसको 5/9 है तो इसको हम लोग 9/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उल्टा कर देने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड ही होगा। अब यहाँ पे हम 16 से काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा अगले स्टेप में काटेंगे। यहाँ लिखेंगे लॉग, यहाँ है 75 इंटू 4/243 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। 81 से इसको काटेंगे कितना बार में, 3 बार में कटेगा। 81 से 243 3 बार में कट जाएगा, और 25 से 75 भी 3 बार में कटेगा, और ये 3 को भी हम लोग